दोस्तों नमस्कार, परीक्षा खबरी में स्वागत है आपका। आज है 22 जुलाई 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स देखते हैं। परीक्षाओं जुड़ी खबरों की बात करें तो जिस तरह से कोरोना का संकट बढ़ रहा है तो परीक्षाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। आगे भी आने वाली परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। फिलहाल आप अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए। वैक्सीन का सफल होना, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसके 2 प्रक्रिया में सफल हुई है, 2 चरणों में, तीसरा चरण बाकी है, तो वो भी अभी प्रक्रिया में है, उसमें भी समय लगेगा। तब तक तो बच के ही रहना है और अपनी पढ़ाई को जारी रखना है ताकि बाद में आपका नुकसान न हो बिल्कुल। फिलहाल चलिए करंट अफेयर्स देख लेते हैं आज के। हिमालय की तलहटी में नए भ्रंशों की खोज हुई है। हिमालय की तलहटी में नए भ्रंशों की खोज, भ्रंश मतलब समझ रहे हैं ना, भ्रंश जब तनाव मूलक फोर्स कार्य करता है स्थल पे, तो जो स्थल है वो 2 खंडों में विभाजित हो जाता है, एक ऊपर उड़ जाता है, एक नीचे चला जाता है, तो इसको भ्रंश कहते हैं, भ्रंश पर्वत। ठीक है, और इस घाटी जो यहाँ पर बनती है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। तो यही नए भ्रंशों की खोज हुई है। हाल ही में एक तेल एवं गैस अन्वेषण कंपनी की सहायता से भूवैज्ञानिकों द्वारा हिमालय की तलहटी में भ्रंशों की एक श्रृंखला की खोज की गई है। यह भ्रंश श्रृंखला कहाँ पर? नेपाल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है तथा इसके कारण इस घनी आबादी वाले देश में भूकंप आने की प्रबल संभावना है। मनोदर्पण क्या है? ये लॉन्च किया गया है, जो ये आपको जो दिख रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। ये क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण की शुरुआत की, जो एक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहल है। इसमें क्या होगा? यह छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करता है, इसीलिए मनोदर्पण इसका नाम है। ये कोविड-19 के प्रकोप और उससे आगे के छात्रों के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगा। मनोदर्पण पहल मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर अभियान का ही एक हिस्सा है। इतनी बातें जानिए। दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। तो ये सीधे प्रश्न पूछेगा कि भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है, भारत का पहला है। तो भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में बिजली, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास गृह राशन योजना की मंजूरी दी। इसको इन्होंने इनकी भाषा में, केजरीवाल की भाषा में, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इसका नाम है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री आवास गृह राशन योजना ये भी कह सकते हैं, तो इसको मंजूरी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि उनके सरकार ने मुख्यमंत्री आवास गृह राशन योजना की मंजूरी दे दी है। इस योजना से पात्र लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगले 6-7 महीनों में इस योजना के शुरू होने की उम्मीद है। योजना के तहत गेहूं, आटा, चावल और चीनी भरे बैगों में हाइजीनिक रूप से लोगों की चौखट तक पहुँचाया जाएगा। इस योजना से 2016 की पीडीएस दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, जो कि बीजेपी के भी एक वरिष्ठ लीडर थे, उनका जो है 85 वर्ष में निधन हो गया। तो ये एक प्रश्न बन सकता है महत्वपूर्ण। इनको 11 जून को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जो अपनी आनंदीबेन पटेल जी हैं, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, ये कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रही थी। मध्य प्रदेश का भी कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ था तब से। भारत अमेरिका द्वारा पासेक्स अभियान, बहुत बड़ा ये सैन्य अभ्यास हुआ है। पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ये क्या है? 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक USS निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया। ये समुद्री अभ्यास है, नेवी अभ्यास था, याद रखिएगा। पासेक्स अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक जो पोत है, दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। नौसैनिक वाहन ने हाल ही में USS रोनाल्ड रीगन के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास में भाग लिया।
भारतीय नौसेना ने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और फ्रांसीसी नौसेना के साथ इसी तरह का पासेक संचालित किया है। तो पासेक पैसेज एक्सरसाइज है। तो इसके पहले न सिर्फ ये अमेरिका के साथ था, इसके पहले जापान मैरीटाइम के साथ और फ्रांसीसी नौसेना के साथ भी इसी के तरह का पासेक्स अभ्यास भारत कर चुका है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा जुलाई में किसके साथ किया, तो यूएसए अमेरिका के साथ। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी 7 अलग सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनको गोल्डन बूट 7वीं बार रिकॉर्ड 7वीं बार प्रदान किया गया। चोट के कारण वर्तमान सीजन के शुरुआती जो ला लीगा सीजन था उसके शुरुआती कुछ मैच में नहीं खेलने के बावजूद मेसी ने अपने नाम ये उपलब्धि दर्ज की। मेसी ने बार्सिलोना की अंतिम दौर के अलावेस पर 5-0 से शानदार जीत के दौरान 2 गोल करके स्पेनिश फुटबॉल लीग जिसको ला लीगा कहते हैं उसमें रिकॉर्ड 7वीं बार किसी एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट भी हासिल कर लिया। आयोजित होगा वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन। तो ये महत्वपूर्ण है, कहाँ आयोजित होगा, नई दिल्ली में। तो 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 22 जुलाई 2020 से नई दिल्ली में वायु मुख्यालय में शुरू होगा। सम्मेलन की विषय वस्तु क्या होगी, अगले दशक में भारतीय वायुसेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। पर्यटन मंत्रालय संबंधित जो न्यूज़ है, पर्यटन मंत्रालय ने एक वेबिनार का आयोजित किया है। वेबिनार का एक आयोजन किया है पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शीर्षक याद रखिए, द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर, मांडू और ओंकारेश्वर। 18 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। ये वेबिनार श्रृंखला था जिसका नाम था देखो अपना देश और इसका शीर्षक ये था। वेबिनार ने मध्य प्रदेश में महेश्वर, मांडू और ओंकारेश्वर में रहस्यमय त्रिकोण के तहत आने वाले स्थलों की समृद्धि को प्रदर्शित किया। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू हुई है। तो गोधन न्याय योजना डायरेक्ट पूछ लेगा, छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। तो देश की अपनी तरह की पहली योजना है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे प्रोत्साहन मिलेगा जैविक खाद को। महिला स्वयं सहायता समूह योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके वर्मी खाद तैयार करेंगे। ICC मेन T20 विश्व कप 2021 तक स्थगित हो गया। 2020 में होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब 2021 में ये होगा, ठीक है। अक्टूबर-नवंबर 2021 में किया जाएगा और 14 नवंबर 2021 को इसका फाइनल होगा। स्टीवा की पुस्तक एक लॉन्च होने वाली है, नाम याद रखिएगा। स्टीवा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। इंडिया जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये स्टीवा की पुस्तक है। वाह ने भारतीयों के दिलों में क्रिकेट की खास जगह को चित्रित किया है इसमें। पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा भारत के शारीरिक रूप से अक्षम क्रिकेटरों के लिए समर्पित है, जिन्हें वाह और उनके प्रबंधक फंड रेजर अभियान के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो है महत्वपूर्ण खबरें थी आज की। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप UPPSC की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, UPPCS या UPSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप C की, सब इंस्पेक्टर UPSI की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर UPSC करना चाहते हैं, BPSC करना चाहते हैं, MPPSC करना चाहते हैं, राजस्थान भी, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे NDA करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे UPPSC UPSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप UPPSC UPSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं
तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10, ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।